उसी जंग में याओ किंगडम के लिए लड़ रहा था। लेकिन अब उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सियान ड्रैगन की सारी पावर सिर्फ लिंक फैमिली के लोग ही हैंडल कर सकते हैं अपनी फाइटिंग स्किल्स की हेल्प से। उन लोगों का ख्याल था कि अगर उस ड्रैगन ने एक आम इंसान को चुन लिया है अपने होस्ट के तौर पर, तो वो इंसान उस ड्रैगन की पावर्स को खत्म कर सकता है, क्योंकि उससे सियान ड्रैगन की पावर्स कंट्रोल ही नहीं होंगी और वो चीजों को गड़बड़ कर देगा। इससे हर एक को खतरा होगा। इन सब की बातों के दरमियान में शियानलिंग दोबारा बोलती है। वो किंग से कहती है कि हमें जैन किंगडम के खिलाफ जंग को लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास ड्रैगन की पावर्स हैं। और यहाँ पर किंग ने भी सबकी बातों को इग्नोर कर दिया था और शियानलिंग को बैटलफील्ड पर जाने का हुक्म दिया था। जिसके बाद शियानलिंग अपने घर पर वापस आती और वो लियू को बताती है कि हम लोग दोबारा बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ लियू शाओलिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे कुछ ऐसी ट्रिक्स और स्किल्स सिखा दी जाए जिससे वो ड्रैगन की पावर्स कंट्रोल कर सके। और इस बात के बाद हम लोग उनको बॉर्डर तक का सफर तय करते हुए देख रहे थे, जहाँ रास्ते में शाओलिन ने लियू को उसके कहने के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने रास्ते में एक खाली घर के अंदर एक रात रहने का फैसला किया था। और यहाँ पर भी लियू ने आराम करने के बजाय अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट रखा था। और यहाँ जब लियू और शाओलिन दोनों आराम कर रहे थे, तो आधी रात के वक्त यहाँ पर येन किंगडम के कुछ पावरफुल सोल्जर्स ने उन पर अटैक कर दिया था, जो कि असल में यहाँ पर लियू के अंदर से ड्रैगन्स की पावर को छीनने के लिए आए थे। सभी लोग उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। शाओलिन उन लोगों को अंदर जाने से रोकती है, पर एक आदमी किसी न किसी तरह लियू तक पहुँच जाता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए लियू के अंदर से ड्रैगन को निकालने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि लियू को ड्रैगन की पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था, इसीलिए वो बिल्कुल बेबस था और उसके अंदर से ड्रैगन्स की पावर्स को निकाला जा रहा था। पर इससे पहले कि ड्रैगन की पावर्स पूरी तरह उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती, यहाँ पर शाओलिन का एक साथी आकर अपनी जान को कुर्बान करते हुए लियू को और ड्रैगन की पावर्स को बचा लेता है। और इसके रिजल्ट में अब शाओलिन ये छोटी सी जंग जीत गई थी, लेकिन इस जंग के अंदर उसके सभी सोल्जर्स मारे गए थे और वो भी अब शदीद जख्मी थी। और अब हम देखते हैं कि काफी देर बाद लियू को होश आया था, जहाँ वो अपने इर्द गिर्द मरे हुए सोल्जर्स को देखकर शॉक में आ गया था। और अब ये बात सुनकर लियू का सारा हौसला टूट चुका था कि इन सारे सोल्जर्स की मौत लियू को बचाते हुए हुई थी। अब लियू शाओलिन से दोबारा वापस अपने घर चलने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सियान ड्रैगन की पावर्स को लूज कर देगा, जिसके रिजल्ट में वो येन किंगडम से नहीं लड़ पाएंगे और उनका किंगडम हार जाएगा। लेकिन शाओलिन को उसकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बस तुम्हें इनका यूज आना चाहिए। शाओलिन उसे कहती है कि तुम चाहे हार मान जाओ, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस किंगडम ने इस जंग को जीतने के लिए बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें मेरा भाई भी है। वो लियू से पूछती है कि क्या ये लोग जो यहाँ पर मरे हुए हैं, तुम उनके सेक्रीफाइसेस को ऐसे ही जाने दोगे जिन्होंने तुम्हारे और साइन ड्रैगन के लिए जान दी थी। और ये कहते कहते ही शाओलिन थकन से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लियू उसके जख्मों पर पट्टी करता है। और यहीं से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब शाओलिन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लियू उसके खाने के लिए कुछ एप्पल्स लेकर आता है और यहाँ शाओलिन उससे कहती है कि अगर तुम इस ड्रैगन की पावर्स को यूज करते हुए भी जंग नहीं लड़ना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। लेकिन वो उसे बताती है कि बेशक तुम चले जाओ, मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं लिंक फैमिली की आखिरी लड़की हूँ और मुझे किसी न किसी तरह साइन ड्रैगन और इस मुल्क को बचाना है। लियू अब इस बात पे खुश था कि शाओलिन ने उसे लड़ने के लिए फोर्स नहीं किया था, लेकिन इस बात पर उदास भी था कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद से अगले दिन शाओलिन और लियू दोनों अपने अपने रास्तों पर थे, पर रास्ते में लियू को फील होता है कि उसने शाओलिन को अकेले ही छोड़ दिया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो बहुत ही बहादुरी से लिंक किंगडम के लोगों से लड़ रही थी। और उसके हाथ में अब हमने साइन ड्रैगन की पावर्स को भी देखा था। अब लिंक किंगडम के सारे छोटे छोटे सोल्जर्स को हराने के बाद उसका सामना एक बहुत बड़ी क्रिएचर से हुआ था। उसके सामने शाओलिन की पावर्स कुछ भी नहीं नजर आ रही थी। यहाँ शाओलिन के लिए भी लड़ना मुश्किल हो गया था और यहाँ अब शाओलिन की हेल्प करने के लिए लियू ने एंट्री ली थी, लेकिन वो ड्रैगन उन दोनों से ज्यादा पावरफुल था और उसने अपने एक ही अटैक से दोनों को दूर गिराया था। इसके बाद शाओलिन दोबारा उठी थी उस पर अटैक करने के लिए और शाओलिन के अटैक से अब वो ड्रैगन मिट्टी में चेंज हो गया था। लेकिन उस ड्रैगन का मिट्टी के अंदर चेंज होना इस बात का साइन नहीं था कि वो ड्रैगन मर गया, बल्कि उस ड्रैगन ने तो शाओलिन को ट्रैप में डाला था और वो शाओलिन को पीछे से स्टैब करने में कामयाब हो चुका था, जिसकी वजह से शाओलिन अब लियू की आंखों के सामने मर गई थी, जिसे देखकर लियू को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और इसी दुख ने उसके अंदर बसे हुए ड्रैगन की पावर्स को जगाया था। जिसके बाद हम अचानक लियू को आसमान की तरफ उड़ते हुए देखते हैं और उसके आसमान पर जाते ही स्टार से आसमान पर ड्रैगन का एक निशान बनता है, जिसका मतलब था कि सियान ड्रैगन की अब पूरी पावर्स वापस आ चुकी हैं, जो
जो कि किसी जंग में जर्नल से खो गई थी। और अब लियो सियान ड्रैगन की पूरी पावर्स के साथ दोबारा बैटलफील्ड के अंदर आता है। वो नीचे आकर जिन किंगडम के सारे लोगों से लड़ता है और उनको मार गिराता है, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जमीन के नीचे से जिन किंगडम का एक और ड्रैगन निकला था और यहाँ इस ड्रैगन ने लियो को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन लियो भी अब हार मानने वाला नहीं था। वो बहुत ही चालाकी से वहाँ से दूर जाता है और अपने वेपन को लेकर वहाँ से भागते हुए उस ड्रैगन के दिल पर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन भी खत्म हो गया था। और जो अब बच गया था वो असल में जिन किंगडम का सिर्फ किंग ही था, जिसको खत्म करने के बाद लियो अब इस दुनिया में पीस यानी अमन लाने में कामयाब हो चुका था। जंग जीतने के बाद वो शाओलिन की बॉडी को दोबारा अपने शहर लेकर जाने का फैसला करता है, जो कि इस बैटलफील्ड में मर चुकी थी। और इस मूवी ने हमें सिखाया था कि हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। जैसे लियो को सारे कमतर समझा करते थे और उनको लगता था कि सियान ड्रैगन की पावर्स तो लिंक फैमिली के अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि लिंक फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी। इस मूवी और लियो के कैरेक्टर ने हमें बताया था कि पावरफुल और कामयाब इंसान वो होता है जो कि अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सबके लिए लड़ता है, जिस तरह लियो ने यहाँ सब लोगों से लड़कर इस किंगडम को बचा लिया था। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है।